सकते हैं। हम लगातार इस बारे में हम सब मिलकर बात करेंगे, हमारा ऐसा मानना है। सर अभी आपने एनसीईआरटी की बात की है। बीपीएससी और यूपीएससी में सबसे पहले कहा जाता है कि आप एनसीईआरटी को कवर कर लीजिए, उसके बाद फिर आप आगे बढ़िएगा। तो क्या एनसीईआरटी को पढ़ाने के वजह जो अभी बाज़ार में शिक्षक सब हैं वो एक शॉर्ट नोट्स निकाल करके दे रहे हैं, तो शॉर्ट नोट्स और मेन बुक, बच्चों को मेन बुक की ओर क्यों नहीं दिखाया जा रहा है जो शॉर्ट नोट्स की ओर ले जाया जा रहा है? ये तो आपने एक यक्ष प्रश्न आपने पूछ डाला हमसे। जब मुझे चीज़ों को समझाना होता है, समझना होता है, मैं खुद एनसीईआरटी को ही पूर्णतः फॉलो करता हूँ। एक मिनट सर, आप एनसीईआरटी को फॉलो करते हैं, कोई भी फॉलो करता है, आपने एनसीईआरटी को देख करके बच्चों को बताते हैं या बच्चों को आप प्रीफर भी करते हैं? हमने आपके कई वीडियो देखे हैं कि बच्चों को आप प्रीफर करते हैं कि पेज नंबर फलाना देखिए, फिर पेज नंबर फलाना में देखिए, आपको वो पॉइंट क्लियर हो जाएगा। अगर वहाँ आपको क्लियर नहीं होता है तो आप फिर उस पेज नंबर आप कल फिर हमको क्लास में याद दिलाइएगा, फिर हम आपको क्लियर करेंगे। लेकिन वही बात अभी हम बता रहे हैं कि शॉर्ट नोट्स जो बाज़ार में घूम रहा है यहाँ पर, वो जो छांट करके ले जाया जा रहा है और क्लास में शिक्षक जिक्र तक नहीं करते हैं एनसीईआरटी के, वो एनसीईआरटी तक बच्चों को कैसे पहुंचा? क्या क्लास में एनसीईआरटी पढ़ाना मुश्किल है कि उसके तुलना में शॉर्ट नोट्स लाया जा रहा है, या फिर कुछ और रीज़न है? इसकी एक बार आप रणनीति को बताइए। एनसीईआरटी पढ़ना कोई समस्या नहीं है, पढ़ाना भी कोई समस्या नहीं है। आप जब इसके इमेजेस को आप ध्यान से देखेंगे, इसके कलर कोडिंग को जब आप अच्छे से आप चीज़ों को समझेंगे, आप बाइफरकेट होते चले जाएंगे बहुत तेज़ी से एनसीईआरटी को रिवीजन कैसे करना है। शुरुआत में क्योंकि जब आप 12th या बैचलर डिग्री करके आप आते हैं तो बहुत सारी चीज़ों को आप देख कर आते हैं जहाँ पे आपके शिक्षक आपके सहयोगी की भूमिका में रह चुके हैं पहले भी। यहाँ पे सिर्फ आपको क्या है, फटाफट इमेजेस को, ब्रेन को बैलेंस करना है। पॉइंट वन इमेज क्या है, पॉइंट 1.2 इमेजेस क्या है, ऐसे ही करके आप इमेजेस पे अगर आप ध्यान देंगे, वो साइंस का अप्रोच हो या फिर आपका ह्यूमैनिटीज़ का स्कोप हो, जहाँ भी इमेज को अगर आप ध्यान से देखेंगे एनसीईआरटीज़ में, आपका एक अपना एटीट्यूड डेवलप होता चला जाएगा, चीज़ों को समझने की गहरी समझ आपके अंदर आ जाएगी। एनसीईआरटी कोई दुरूह जैसी कोई बात नहीं है और इसे बहुत बेहतर तरीके से दोहराव के साथ समझा जा सकता है। और मुझे लगता है जब आप बेहतर तरीके से एनसीईआरटी को एक बार पकड़ बनाते हैं, कोई भी एग्जामिनेशन आपसे दूर नहीं है। यूपीएससी हो या कोई और भी एग्जामिनेशन, यूपीएससी हो या एसएससी हो, कोई भी एग्जामिनेशन आपसे दूर नहीं होगा एनसीईआरटी अगर आपके साथ है। क्या सर एनसीईआरटी का जो पिक्चर है, चित्र जो दिया हुआ रहता है, क्या वो चित्र बोलता है? हाँ, एकदम बोलता है। एग्ज़ामिनेशन में तो खुलकर बोलता है, जमकर बोलता है। ऐसे में ही जब आप इमेज पे आप ध्यान नहीं देते और वो इमेज आपको रिएक्शन जनरेट करता है और आपको वहाँ पे ध्यान से इमेजेस को पहचानना आना चाहिए। अगर आपका रहट का सिर्फ इमेज देकर छोड़ दिया गया है तो आप रहट को समझें। अगर एक दुनिया का पास ढूंढता हुआ दिखाया जा रहा है, उस बारे में एनसीईआरटी में या बिहार स्टेट में डिस्कशन नहीं है, आपको डिस्कशन करना होगा, आपके शिक्षक को डिस्कशन करना ही होगा। इमेज बोलता है। क्योंकि हमने इमेज के बारे में पैराग्राफ में देखा है कि पैराग्राफ कुछ बताया जा रहा है, फिर पैराग्राफ में दिया रहता है कि 4.3 चित्र को देखिए। तो मेरा ऐसा समझना है कि क्या वो चित्र देखने के लिए बताया जा रहा है कि वो चित्र क्या समझा रहा है उसको समझिए। हम उसके बजाय चित्र के वजह में हम पैराग्राफ में लिख करके किताब के पेज को भारी नहीं करना चाह रहे हैं। सही है या गलत है? चित्र आपके लिए विमर्श का मौका देता है, विचार का मौका देता है। अगर मेरे छात्र उन विमर्श पे अगर आप अपने आप को मजबूत करते हैं, विचारों पे मजबूत करते हैं, तो उनके लिए मेंस राइटिंग और इंटरव्यू के लिए एटीट्यूड को जनरेट करना बहुत ही आसान होता है। यही वजह तो नहीं है कि चित्र को देख करके आप अपना मानसिक किस तरह से बढ़ाते हैं
इस यही वजह तो नहीं है कि यूपीएससी में एनसीईआरटी या बीपीएससी में एनसीईआरटी मोस्ट इम्पोर्टेंट कर दिया है कि पहले आप एनसीईआरटी को पढ़ के आइए, आपके अंदर कितनी क्षमता है सोचने की, समझने की। इसीलिए तो नहीं, हर एक टीचर को देख रहे हैं या हर एक कहीं भी कोई भी गाइडर, क्यों नहीं, हम मिलते हैं बहुत सारे गाइडर से, तो वो गाइडर एक ही बात बताया जाता है कि पहले आप 2 महीना 4 महीना एनसीईआरटी को पढ़ लीजिए। क्योंकि हम सब ने एनसीईआरटी पढ़ा है, नर्सरी से 10th तक। अगर कोई नहीं भी पढ़ा है तो 9, 10th, 11, 12 तो पढ़ता है एनसीईआरटी। तो क्या यही वजह तो नहीं है कि पहले एक आप मानसिक को बढ़ा लीजिए पिक्चर के बारे में, क्या सोच रहे हैं क्या नहीं सोच रहे हैं, उसके बाद आप आइए यूपीएससी बीपीएससी की क्लास कीजिए, और फिर वहाँ से वो जो आपका मानसिक बढ़ा हुआ है फिर उसको हम लेवल अप ले चलेंगे। तो क्या ये रणनीति तो नहीं है एनसीईआरटी पढ़ने का या पढ़ाने का या बताने का? इसीलिए तो हमको एनसीईआरटी की ओर पहले नहीं भेजा जाता है ना। नई शिक्षा नीति वर्ष 2020 के बाद से सरकार इस बारे में सजगता और बढ़ी है। आप देखे होंगे क्राउन, लुसेंट जैसे कई सारे हैंडबुक्स बच्चों का पहले फेवरेट हुआ करता था और आज भी है, बच्चे काफ़ी सारे हैंडबुक यूज़ करते हैं। बट हम आपसे ये कहना चाहेंगे, आप हैंडबुक ज़रूर आप यूज़ करें और उसे आपके लिए रफ्तार के साथ, तेज़ी के साथ उसे एंड करने की कैपेसिटी होनी चाहिए। बट जैसी भारत सरकार की नई शिक्षा नीति है, कई सारे एग्जामिनेशन में अब 80-85% तक एनसीईआरटी डिज़ाइन उसके मॉडल को अप्रोच किया जा रहा है, उसका वैसा ही क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और ऐसे में अगर अभी भी अगर आप एनसीईआरटी पढ़ने के बारे में सोच ही रहे हैं तो आप अपने आप को खतरे की स्थिति में अभी भी आपने बना के खुद को रखा है। इसलिए अब वक्त आपके पास नहीं है, एनसीईआरटी के साथ आइए। एक और मैं फटाफट मैं आपको बता दूं कहाँ आपको जाना चाहिए। भारत सरकार का एक प्रकाशन विभाग के द्वारा भारत 2024 आता है, आप ज़रूर उसे परचेज़ करें। और प्रकाशन विभाग की ओर से आपका रोज़गार समाचार, कुरुक्षेत्र, आपका योजना, ये जो प्रकाशन विभाग के द्वारा प्रकाशित की जाती है, आप इनके साथ रहें, ज़बरदस्त आपको नतीजा आपको देखने को मिलेगा। हूबहू लाइन टू लाइन अगर आप पूछते हैं कैसे अप्रोच होगा, एनसीईआरटी, भारत 2024, कुरुक्षेत्र, योजना, बाल भारती, प्रतियोगिता दर्पण, सामान्य ज्ञान दर्पण, ये अगर आप जिस भी मोड में, इंग्लिश में हो या आपका मॉडल मीडियम आपका हिंदी हो, कोई भी हो, आप जहाँ से चाहें आप इसको अगर अप्रोच में लेते हैं, साथ में कोई एक शानदार कोई समाचार पत्र जिसमें आपका जो भी आपको हिंदी इंग्लिश जहाँ भी आप इंडियन एक्सप्रेस लेते हैं या फिर आप हिंदू लेते हैं या फिर हिंदुस्तान लेते हैं या दैनिक जागरण लेते हैं, आप जो भी एक आप लेते हैं आप ज़रूर आप उसे लें। आप देखेंगे आपका सेल्फ डिज़ाइन आपके पास, आपका एक मेथड होना चाहिए आपके पास, आपको चीज़ें स्पष्ट, थोड़ा सा नोट्स डिज़ाइन करने में, आपको ब्रेन मैपिंग करने में शुरुआत में थोड़ा सा मुश्किल होता है, किसी भी छात्र के लिए होता है। और लेकिन अगर वो छोटे छोटे अभ्यास के बाद ये चीज़ें खुद हूबहू आपके लिए, रिज़ल्ट के लिए आप तैयार हो जाएंगे। इसके बाद प्रश्नों के क्रम में सर हम बढ़ते जा रहे हैं। फिर नया प्रश्न आ रहा है, जिस तरह से आपने हिंदी और इंग्लिश की बात की है, कौन सा मीडियम प्रीफर रहेगा बच्चों के लिए सबसे बेस्ट? ये नहीं कि हिंदी भी ठीक है इंग्लिश भी ठीक है, बेस्ट कौन सा रहेगा? हाँ, वर्ष 1972-73 करीब 50 साल पहले यूपीएससी ने अपने इंटरव्यू में हिंदी को एक्सेप्ट किया पहली बार, फर्स्ट टाइम। उससे पहले 50 साल पहले आप देखेंगे इंटरव्यू भी इंग्लिश में ही होता था। लेकिन अब धीरे धीरे क्षेत्रीय भाषाओं और भाषा के प्रति जो हमारी सरकार की सोच बदली है, ऐसे में हिंदी भाषियों के लिए भी अब या दूसरे और भी भाषियों के लिए भी एक स्कोप सा बना है और अब भेदभाव की स्थिति नहीं है। अगर आप वाकई गवर्नमेंट की एक्टिविटीज़ के लिए अपने आप को तैयार आपने किया है तो लैंग्वेज कोई भी हो, आपको कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि सर विगत वर्षों में देखने को मिलता है हिंदी के छात्र बहुत ऊंचाइयों तक गए हैं, जहां तक इंग्लिश जाता है उससे कई ऊंचाइयों तक हिंदी गया है।